ख्वाजा साहब, इंतखाबात हो गए, मेरे को आपने को पहला तो इंतखाब लड़ा नहीं है, बड़े लड़े हैं, पर पता नहीं क्यों लगता है कि इस दफ़ा तो अन्नी डाल गई है। मतलब इतना ज़्यादा शोर है और इतना ज़्यादा तूफ़ान बरपा हो गया है कि उससे लग रहा है कि हमारे मुल्क में ये शायद तारीख़ के धांधली से अटे हुए इंतखाबात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से सारे इंतखाबात के मुतल्लिक़ शोर मचता रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन जब से पीटीआई आई है ना इस इंतखाबात के जो मैदान है या अखाड़ा जो है उसमें आई है, तो उससे ज़्यादा शोर है। तो वैसे भी शोर डालने वाली जमात है। दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, बयान में बड़े एक्टिव हैं, चीज़ें फोर्ज करने में एक्टिव हैं बड़ी। आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालेंगे जिनका वजूद ही नहीं है। इस तरह के वो एक नया कल्चर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जो विच इज़ बेस्ड ऑन लॉट ऑफ नॉइस, यू नो, ऐसा नॉइस कि जिसमें बाकी सारी आवाज़ें जो है ना वो दब जाती हैं। तो इसलिए आपको 2013 में भी नज़र आएगा, 2018 में भी नज़र आएगा, 2024 में भी आपको नज़र आ रहा है। वो इमरान खान तो ज़ेरे अताब है, लेकिन उनकी जमात का जो पॉपुलैरिटी है वो तो नज़र आ रही है। नहीं, देखना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये फॉर्म 45 का बड़ा शोर है। जी। ये सेंटर ऑफ जो कहते हैं आपके हल्के में हर जगह आई ऑफ द स्टॉर्म में हमें 2018 में फॉर्म 45 नहीं मिले थे, सफ़ेद कागज़ मिले थे। सफ़ेद कागज़ मिले थे। और मैंने वही सफ़ेद कागज़ जो है ना, मैंने खुद बताया हुआ है कि मैंने जनरल बाजवा को कॉल नहीं की थी, मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया कि भाई ये कागज़ हैं, 35-40 पोलिंग स्टेशंस के थे, ये सफ़ेद कागज़ों में हमें मिल रहे हैं, तो क्या हमने इलेक्शन लड़ना है या क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करना है हमने। बहरहाल उन्होंने मुझे कुछ तसल्ली बख्श, गैर तसल्ली बख्श इस किस्म का जवाब दिया, मतलब नीदर हेयर नॉट देयर। तो बहरहाल उसमें ये हुआ कि लेटर पार्ट ऑफ द नाइट और अर्ली मॉर्निंग जो है बाज़ जगह जहाँ पे असली इशू हो रहे थे वहाँ से रिज़ल्ट आ गए और वो उन्होंने उनको जहाँ पे नहीं इशू हो रहे थे। इससे ज़्यादा ताख़ीर थी आपको लगता है वो पहले ज़्यादा 18 में? जी बिल्कुल। अच्छा, बट सवाल मुझे जो रिज़ल्ट मिला था वो अराउंड मिड डे नेक्स्ट डे मिला था। राइट, बट अब इशू ये है कि उन इंतखाबात में, और वो हर कोई कहता है कि वो भी बड़े RTS बैठा, मशहूर RTS बैठ के और वो धांधली हुई। इन इंतखाबात में धांधली का अंसर आप कहें बेशक कम है, ज़्यादा है, आपका अपना वर्शन होगा, बट ओवरऑल इंप्रेशन ये कि ये उससे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इंतखाबात है। बट सवाल ये है ख्वाजा साहब, एहतजाज इस लेवल पर चला गया कि आपके कुछ एलाइज, मतलब जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, एक तो उन्होंने आकर एक नया पंडोरा बॉक्स खोला वो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। आई डोंट वांट टू गो देयर, ठीक है, वो उन्होंने बाद में खुद कहा जी अच्छा जी इसको तारीख के सपुर्द कर दें, बट उन्होंने समहाउ ही साइडेड विद PTI सेइंग कि ये इंतखाबात तो बड़ी धांधली ज़्यादा है और ये मेरे साथ भी, और मैं तहरीक इंसाफ के साथ हम तहरीक चलाएंगे। एक सवाल मैं आपकी वसातों से, मैं मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा तल्लुक, प्यार वाला तल्लुक अभी भी है। हाँ, अभी भी है, प्यार हमेशा रहेगा। वो एहतजाज जिसके खिलाफ कर रहे हैं उन्हीं के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली सवाल ये है कि अगर जिन सीटों पे उनको ग्रीवेंस है वो PMLN ने तो नहीं ली उनसे, या पीपल्स पार्टी ने नहीं ली उनसे, या किसी ANP ने ली, वो सारी सीटें जो हैं वो PTI ने ली हैं। बट मौलाना साहब क्यों कर रहे हैं आपके ख्याल? नहीं, मैं आई एम यू नो कम्प्लीटली एट लॉस कि मैं क्या गैस करूँगा। सियासतदान उन्होंने आप बसद एहतराम आपकी जमात की पीपल्स पार्टी हो ऐसी तैसी फेर दी है कि आपने तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी किया, सब कुछ किया। मुझे जो याद पड़ता है, शाम का वक्त था और हम उस वक़्त मिनिस्टर कॉलोनी में किसी घर में थे, लीडर ऑफ अपोजिशन के घर में थे। 2022 मियां शहबाज शरीफ का जो घर था एज लीडर ऑफ अपोजिशन, वहाँ से जो है ISI मैस बिल्कुल साथ है, वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो 3 मिनट का 4 मिनट का है। वहाँ गए तो मुझे याद पड़ता है, मेरी उम्र ऐसी है कि थोड़ी सी फॉल्टी भी हो सकती है मेरी याद आज,
लेकिन मेरी खासी क्लैरिटी है इसके मतलब कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था कि आप असेंबली तोड़ दें। जो असेंबली जिसने वजूद में आई उसके उन्होंने आप डिज़ोल्व करें और इलेक्शन गो टू इलेक्शन। लेकिन हमारे जो उस वक़्त इत्तेहादी थे जिनके साथ मिलके हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था वो एग्री नहीं किए थे। उन्होंने कहा जी वील इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और हम अब जो बाकी मुद्दत रहे, बाकी मानदा मुद्दत जो है वो हम पूरी करेंगे। ठीक है। तो वी हैड टू हम अकेले जो है असेंबली अगर डिज़ोल्व कर देते, इन प्राइम मिनिस्टर अगर एडवाइस कर देता कि जी असेंबली पांदे हो, तो वो को कंफर्टेबल ना रहते हम अपने इत्तेहादियों के साथ जिनके साथ मिलके हमने किया था। अच्छा, अब लेकिन ये मुझे बड़ा क्लैरिटी के साथ याद है, मियाँ नवाज शरीफ ने वहाँ से कहा कि आप लोग ना बनाएं, ये तोड़ें असेंबली। ठीक है। फिर और उसके बाद एक दूसरी स्टेज भी आई। जी, वो जो मई वाले नहीं, उसके बाद ये कि ये बात है मेरे ख्याल अप्रैल की बात है, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अप्रैल में फिर आया कि जी बजट जो है ना पेश करके जो है ना आप उसके बाद इलेक्शन में चले जाए। ठीक है। यानी मीनिंग बाई के अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए। और एक स्टेज आई हमारे साथ नेगोशिएशन पीटीआई की हुई और एग्री हुआ। बिल्कुल ठीक। 30 अक्टूबर की डेट भी एग्री हुई। बिल्कुल ठीक। 30 अक्टूबर की डेट भी एग्री हुई जिससे बैकआउट कर गए पीटीआई वाले जो है, हम एग्री कर गए थे उसके। ठीक। अच्छा, कमिंग बैक टू दी 2024 का इंतखाब, अब आज कमिश्नर रावलपिंडी ने एक पंडोरास बॉक्स है, उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया मुल्क के चीफ जस्टिस पे, चीफ इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा जी हमने वाज़े तौर पर 13 हलकों के हमने धांधली करवाई है, रज के करवाई है, और वहाँ मुस्लिम लीग नून ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीती हुई है। अब मुझे आप बताएं कि ये इल्ज़ामात, इनकी एविडेंस आना, सबूत आना, वो तो एक बात का वो आना हर कोई पूछेगा, मैं आप हम सब पूछेंगे, लेकिन उसने जो ज़रब लगाई है इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे, उड़ा के रख दिया। देखिए, मैं एग्री नहीं करूँगा, भैया मैं इतना एग्री ज़रूर करूँगा कि एक ब्रीफ पीरियड के लिए 1 या 2 दिन के लिए एक मैसिव कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हुआ है। ठीक। लेकिन ये लियाकत साहब जो हैं, इनको अल्टीमेटली जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाई है उसका कोई ना कुछ सबूत देना होगा। ऐसे तो नहीं में होगा। वो एक मौलवी साहब थे अफसल, जिनकी दाढ़ी रखी हुई थी, आपको धरने में जाके वो स्टेज पे भी बैठ जाते थे। फिर 2 साल के बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी अदालत में जाके जी कि मैंने गलती की और मैंने गलत कहा, जो भी उन्होंने माफ़ी में जो भी कहा, मुझे अल्फाज याद नहीं है, लेकिन उन्होंने रिग्रेट किया। यही साहब जो है ना, ये देखें इन्होंने कुछ सबूत नहीं पेश किए, बिकॉज कमिश्नर हैज़ नथिंग टू डू विद द इलेक्शंस। मैंने इलेक्शन लड़े हुए हैं, मैंने 8 इलेक्शन, मतलब यहाँ पर DROs जो है डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, DROs, और नीचे जो है AC या ADC या किसी और महकमे का कोई हेड जो लोकल हो गया, उनको ROs बनाते हैं। वेरी कॉमन थिंग। मुझे तो याद भी नहीं है कौन कौन ROs जो है। आपको क्या लगता है कि ये जो इनका कोई ताल्लुक नहीं बनता। इनके उधर ज़माने में जो है बुज़दार साहब ने अपने DG खान डिवीज़न के अंदर जो है वो 150-200 अरब को 200 कहता है, को 250 कहता है। मतलब ये क्यों आपको क्या मतलब, ये फिर क्या आपको लगता है ये लालच हो सकती है, प्रोवोकेशन है, इनकी रिटायरमेंट करीब बताई जाती है? प्रोवोकेशन 8-10 दिन पहले जो है, या 15 दिन या 20 दिन पहले रिटायरमेंट से इन्होंने ये सारा कुछ किया है। मुझे किसी ने बताया, आई एम नॉट श्योर कि इनकी 20 से 21 जो प्रमोशन हो रही थी, वो भी नहीं सुपरसीड हुआ है, ये डिफर हुई है, जो भी हुआ है। तो ये सबसे बड़ा जो सवाल उठता है ना मुनीब, के ये चीज़ इनको 9 दिन के बाद पता लगी है, पहले नहीं पता लगी, क्योंकि इलेक्शन हुए आज 9 दिन हो गए ना, आज 9वां दिन था। जी। तो पहले क्यों नहीं बोले? वाई से परसों इन्होंने मीटिंग भी की है डेवलपमेंट की MNAs के साथ कि आपकी फ्यूचर की डेवलपमेंट स्कीम्स कौन कौन सी होनी चाहिए, ये वो भी देखिए बहुत से लोग वो आफ्टर थॉट, देखिए वो अफजल साहब थे, वो 2014 के धरने के करीब उन्होंने आके कहा जी 1 साल बाद के लिए हुआ है, इन्होंने कहा। उस तरह से देखा जाए बशीर मेमन साहब, उन्होंने कई बड़ी अरसे के बाद उन्होंने आकर वो रिफ्लेक्ट किया कि उनसे इमरान खान की हुकूमत में क्या हो रहा था। SDG-FI है, वो अपने अहदे पर भी रहे, सब कुछ हुआ, नॉट देयर एंड देन कि उन्होंने कहा जी मुझे आज गैर कानूनी काम करने का हुक्म दिया गया तो मैं आज ही बता रहा हूँ लोगों को। ही डिड नॉट टेल एट दैट टाइम।
सो ये लोगों का बाद में भी आना, आफ्टर थॉट भी आना, ये भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। मैं देखें, चले मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लेता हूँ, लेकिन जो भी लेटर ऑन बात करता है, मैं वो शख्स जो है कोई कम से कम वो बैकअप तो करे ना एविडेंस के साथ। कि अगर ये कह रहे हैं 50-60 हज़ार की लीड थी और PMLN, अब उनको ये भी नहीं पता कि पूरी सीटें वहाँ पे कितनी हैं। ठीक, 14 कह रहे हैं, मुझे किसी ने बताया जहाँ पे 13 हैं। जी जी जी। फिर जो लीड जो है, मैसिव लीड जो है, वहाँ पे सिर्फ एक सीट के ऊपर है, वो जो पीपल्स पार्टी ने जीती है, गुजर खान वाली सीट जीती है। बाकी सीटें जो है बड़े क्लोज मार्जिन से एक मैं ओसामा सरवर साहब की सीट है, उसमें 30-35 हज़ार का मार्जिन है। बट कमिंग बैक, क्योंकि हमारे पास वक्त शॉर्ट है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि ये कोई और ही आपको पीछे लगता है। अगेन आपने उसके ऊपर अपना गैस पूरा नहीं किया कि आपको क्या लग रहा है इनके इस स्टंट के पीछे या इनके इल्ज़ामात के पीछे कौन है। यू आर नॉट एट लिबर्टी टू से, और यू डोंट वांट टू से। आई नो, यू नो, मैं कोई गैस नहीं कर रहा, लेकिन मैं आई रिफ्रेन। ये आपको पता है कुछ और आप नहीं, बिल्कुल ये अनफोल्ड हो जाएगी सिचुएशन जो है। इट्स मैटर ऑफ 24 आवर्स और 48 आवर्स। अरे भाई साहब, आप ज़रा हुकूमत साजी पे हम बात कर लें जल्दी से। पीपल्स पार्टी से क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी क्या चीज़, वो क्या आपसे कह रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं, और वो आपके साथ भी वफाक में नहीं आ रहे? मतलब वो ऐसे है कि वो दरवाजे पे खड़ा होके इत्तेहाद आपके साथ निभाएंगे, यानी कि वो काबीना में नहीं आना चाहते। उन्होंने बार बार कहा है कि जी एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन वज़ीर आज़म को वोट दे देंगे। इस अरेंजमेंट के साथ आप वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं? मैं ज़ाती ओपिनियन आपको दे सकता हूँ कि हम ज़रूर चाहेंगे वफाक में हुकूमत बनाना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन जो है, इस गिवन सिचुएशन में जो है, हमारे पॉलिटिकल लॉसेस जो है ना, ऑलरेडी हमने पॉलिटिकल लॉसेस सफ़र किए हैं। मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है मानने की कि इस इलेक्शन में हम पॉलिटिकल लॉसेस हुए हैं। ठीक, तो इसके बाद हम अगर एजेंडा परसू भी करें तो लेट्स से 2 years 3 years डाउन दी लाइन जो है वो हमारे पॉलिटिकल लॉसेस इस किस्म के हो जाएं कि हम रिकवरी की पोजीशन में भी ना कथी तौर पे हों। क्योंकि आप जो सियासत जो बात कहती है, जो डिक्टेट करती है कि आपने जितने डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने होते हैं वो पहले साल में ले लें, बल्कि पहले 6 महीने में ले लें। ठीक, ये मरीज़ को आपने ऑपरेट करना है तो वो उसको पहले साल में, पहले 6 महीने में ऑपरेट कर लें, ताकि आखिरी सालों के अंदर वो दौड़ता फिरता नजर आए। बट क्या ख्वाजा साहब आपके ये पास सिचुएशन नहीं होगी? बट क्या आपके पास ये ऑप्शन है? ऑप्शन मैं पूछ रहा हूँ, ये जरा केयरफुली सुनिएगा, कि आप वफाक में हुकूमत ना बनाएं। आप कहीं नहीं, हम नहीं बना रहे यार, जिन्हें बनानी है बना लो। क्या ये ऑप्शन है आपके पास? ये अंडर द सर्कमस्टांसेस जो है, ये हम वे कर रहे हैं इस सिचुएशन को कि हम बनाना चाहते हैं। ऑप्शन की आपने बात की है, इट्स अ डिफ़िकल्ट ऑप्शन टू बैक आउट। और बट होता है, एक होता है कि यार मैं वो आई अंडरस्टैंड कि डैम इफ़ आई डू एंड डैम इफ़ आई डोंट, बट फाइन। बट आपका क्या ये है कि डैम इफ़ आई डोंट, मैंने आप कहते हैं कि नहीं यार फाइन, पंजाब में हम आ गए हैं, हम बना रहे हैं, वफाक में हम नहीं बनाते। ये अगर हम इसको पॉलिटिकली वे करके देख लेंगे, जब जो भी बातें आज कोई दबाव नहीं है आप पे कि बनानी है गुफ्तगू। देखें, हमारे साथ जो है, अगर कोई पार्टी नहीं खड़ी होती तो हम किस तरह बना सकते हैं? हम मिनॉरिटी में है। 65% जो है पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की पंजाब में रहती है। ठीक, इकोनॉमी का साइज़ भी जो है पंजाब की इकोनॉमी का एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस जो है ना, बहुत बड़ा है। अगर हम यहाँ एक रेवोल्यूशन ले आए, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ले आए, एक गुड गवर्नेंस की जो है वो कर लें, और उधर हमें पीपल्स पार्टी जो है मार पड़ जाए, तो हमारा ये किया कराया भी जो है बड़ा गर्क हो जाएगा। कितनी यू नो, वी आर इन, जिस तरह आपने कहा डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट। अच्छा, वी आर डेविल इन द डीप सी। अब डेविल आई वोंट डिफाइन के कौन है, यू लीव इट टू समबडीज इमेजिनेशन। बट लास्ट, क्या मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि ना बहुत से आपके लोग कह रहे हैं जी मास्टरमाइंड का हम बताएंगे, अगर पीपल्स पार्टी, अगर PMLN फैसला करे कि हमने हुकूमत नहीं बनानी वफाक में, मियां जावेद लतीफ़ साहब, अगेन योर पुराने मियां साहब के, आप सब के,
वो कह रहे हैं जी बताएंगे 2024 का मास्टरमाइंड को। क्या मियाँ साहब को बाय डिज़ाइन किसी ने माइनस किया है इस सारी डिस्पेंसेशन से कि जी वो वज़ीर आज़म ना बने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मियाँ साहब में देखें, मैं मियाँ नवाज शरीफ ऑलवेज हैड द चॉइस एंड उनके पास आज़ादी थी। बिल्कुल। उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि मैं इस तरह की मखलूत हुकूमत का वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उनके ख्याल में, बड़े मियाँ साहब के ख्याल में, कि क्योंकि ऑलरेडी 1.25 साल हैंडल की हुई है शहबाज शरीफ ने, तो परहैप्स ही विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल दिस टाइम आल्सो। ये मैं लॉजिकल कंक्लूजन का निकाल रहा हूँ। मतलब इसके अंदर कोई नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो अल्टीमेट लीडर है, वो मेरा मतलब एक शेर है, ठीक है, जो मर्जी फैसले करे, जड़ा है असी उसकी तमील करा इंशाल्लाह। चल।